नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है और ख़ास तौर पे मीरपुर डिवीज़न के इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही है। तो मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन लड़ने वाले और इनकी जो पहचान है चौधरी यासीन साहब की, वो ये भी है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं और 2 हलकों से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। सबसे पहले तो चौधरी साहब जो LA-10 कोटली सिटी से आपने इलेक्शन विन किया, उसकी आपको मुबारकबाद। और जो LA-12 में हुआ वो उसके हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, ख़त भी लिखा है DRO को। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो इस वक्त खुलकर सामने आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि एक हल्का आपने जीत लिया है और एक हल्का आपने लूज़ कर दिया है, तो उस हल्के में जो कुछ हुआ, क्या ये इलेक्शन शफाफ था? आपकी तवक्को थी कि ऐसा होगा? ये तो आपका आबाई हल्का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैयर साहब, गुजारिश ये है कि हमने जब इलेक्शन मरहला वाइज कराने का फ़ैसला हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और इसी बात का ख़दशा था कि हमेशा कभी आज़ाद कश्मीर में मरहला वाइज इंतखाबात नहीं, हमेशा एक वक्त में होते हैं। तो हमें उस वक्त ही जो है वो ये हो गया था और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी एक प्लानिंग थी नून लीग की और इसमें पंजाब हुकूमत जो है वो ब्लंटली जो है वो इन्वॉल्व हुई है। सारी पुलिस जो थी पोलिंग स्टेशनों पे, सारी पंजाब पुलिस थी और ख़ुद वो पंजाब पुलिस वाले जो है पोलिंग स्टेशनों पे ठप्पे लगाते रहे। चुड़ोई में जो LA-12 है वहाँ जो है वो इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन इन्होंने रात को पोलिंग बंद होने के बाद वहाँ कब्ज़े करके पोलिंग स्टेशनों पे तो जो है वो अपने हमारे पोलिंग एजेंटों को मारा, बुरी तरह मार के उन्हें जो है वो आपसे बेजा में कमरों में बंद किया और फिर जाके जो है वो ठप्पे लगाए। हमारे वोट से जो थे उनको सबको जो है वो रिजेक्ट किया डबल स्टैंपिंग करके और फिर जितने वोट थे उन पोलिंग स्टेशनों के यूँ समझे 99% जो है 95% सारे पोल कर दिए। लेकिन 95% तो कहीं पर भी जो है वो टर्न आउट रहा ही नहीं। लेकिन कुछ हल्के जिनकी चौधरी साहब बात कर रहे हैं, हमें भी सुनकर हैरत हुई क्योंकि हम सारा दिन ये कवर करते रहे और हमने देखा पूरा इलेक्शन अपनी आंखों से कि वहाँ 95% तक जो है वो किस तरह से जो है वो चला गया पोलिंग रेट जो है। तो चौधरी साहब, अब क्या आपने फ़ैसला किया, क्योंकि आपके कंधों पे सिर्फ जो है वो यहाँ की नशिस्तों की ज़िम्मेदारी नहीं है, आने वाले जो 2 मरहले हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो अब आगे किस तरह से जो है वो लाएअमल बनाया जाएगा कि यही सब कुछ जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में और उसके बाद पुंछ डिवीज़न में दोहराया ना जाए, आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सुने जाएँ? देखिए जी, गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है और मैंने कल चीफ इलेक्शन कमीशनर से बारह उनसे फ़ोन पे बात की, उन्हें बताया कि ये हो रहा है यहाँ। मैंने RO से, DRO से, DC से, SP से बार बार कि इन पोलिंग स्टेशनों पे जो है वो फोर्स भेजें ताकि वहाँ ठप्पे ना लगे। तो बिल्कुल कोई टस से मस नहीं हुआ और कहीं कोई फोर्स नहीं गई। जो वहाँ लगाई गई थी फोर्स वो जो है वो टोटल खुद जो है वो मिली हुई थी, पंजाब की पुलिस थी और ख़ुद ठप्पे लगा रहे थे। और फिर इस दौरान प्री पोल लीगिंग ये की गई कि पंजाब से जो है वो ट्रांसफार्मर पंजाब गवर्नमेंट ने भेजे, कोई हर हल्के में जो है वो 100 150 ट्रांसफार्मर भेजे और ये बस क्लीन जो बसें हैं वो कौन सी उनको भेजना, ये प्री पोल लीगिंग का हिस्सा। और मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये एक बदतरीन इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये पार्लिमानी जमहूरियत दी थी और ये वोट की पर्ची का जो हक़ है शहीद भुट्टो ने दिया था कि वोट की पर्ची से आप अपने नुमाइंदे का इंतखाब करें जो असेंबली में जाकर आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस तक़द्दुस को पामाल किया गया है और कश्मीर के अंदर जो है वो एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्या थी, क्या नून लीग। दीदा दिलेरी का तो अंदाज़ा हमने लगाया कि वो जो फुटेजेस हमने देखी और कुछ हमने खुद अपनी आंखों से भी मनाजिर देखे, मुसल्लल लोग जो है वो मौजूद थे पोलिंग स्टेशंस के अंदर और जिस तरह से वो छत पे चढ़ के बंदा जो है वो आग लगा रहा है और उसको कोई डर नहीं है कि वो जो वोट की पर्ची जो आप बात कर रहे हैं उसी को जला रहा है। तो अब ये बताइए कि मैं जो पहले भी मैं आपसे जानना ही चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी का कश्मीर के लिए आइंदा का लाएअमल क्या होगा, क्या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास बैठकर आप उनसे जो है ये सारी इस केस स्टडी को सामने रखते हुए आइंदा के लिए कोई लाएअमल बनाएंगे? ये जो इत्तेहादी हैं जो कि कह रहे हैं कि जी वफाक में आप हमारे साथ मिलके चलें, फलां जगह भी मिलके चलें, इधर भी चलें, लेकिन यहाँ पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको कैसे आप लोग मॉनिटर करें? गुजारिश है जी कि जैसे मैंने अर्ज़ किया
कि जो LA-12 में जो है वो 1 से लेकर 26 पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ 95% पोलिंग हुई है, 99% तक की है। बाद जगहों पर यानी जो पोल थे जो उस पोलिंग स्कीम में थे वोट, उनसे 50% ज़्यादा डाल के उजरत में कोई किसी जो बैलेट पेपर है किसी पे कोई ना प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत हैं ना उसका कोई स्टैंप है। तो इस तरह जो है वो फाड़ के डालते रहे ताकि ये इसे किया जाए। रात 10 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि बददियानती की ये बदतरीन मिसाल है, धांधली की जो है वो बदतरीन मिसाल है। चेयरमैन साहब को, प्रेसिडेंट साहब को, दी फरियाल साहिबा को सारी सूरत से आगाह किया है और वो इस मामले में जो है वो भी परेशान है कि ये क्यों हुआ है, ये ऐसा करने की इनको ज़रूरत क्या थी। तो मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शन का जिन हल्कों में ये धांधली हुई है उन हल्कों के जो रिज़ल्ट हैं वो फौरी तौर पर रोके जाने चाहिए, ऑफिशियल रिज़ल्ट नहीं इशू होने चाहिए और यहाँ जो है वो तहकीकात करके साफ शफाफ तहकीकात करके जो है यहाँ दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चौधरी यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो हल्के जिनके बारे में जो है वो रिजर्वेशंस हैं तो उन पे तहकीकात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है। उनकी जानिब से ये जो सारे इल्ज़ामात हैं उनका कुछ जवाब है या उनके जो लोग जीत गए हैं वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक था, लेकिन उनके कुछ लोग जो इलेक्शन लूज कर गए हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि भाई धांधली हुई, तो वहाँ किसने धांधली की। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं और कोटली में इलेक्शन अगर चौधरी यासीन ने एक हल्के से जीता है, एक से लूज़ किया है, तो यहाँ पर एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यंग बिल्कुल पॉलिटिशियन जो सामने आए अभी उभर कर पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया। इलेक्शन ज़रूर लूज़ किया LA-10 से, लेकिन उसके बावजूद जो है इनका मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा था और लोग बड़ा एक्सपेक्टेशंस इनके साथ लगा के रखे हुए थे। हम बात कर रहे हैं फ़ातेह महमूदुल हसन की। और फ़ातेह, एक तो ये है कि कोई नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हमने देखा कि आपने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई, तो आपको क्या लगता है कि इस हार की वजह क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शक नहीं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और जो हल्के की अवाम है वो बिल अमूम मेरे साथ थी, जिसका उन्होंने हमारी 1 महीने की जो कैंपेन थी उसके अंदर भी इजहार किया। हार की जो वजह है, एक तो जीत और हार मैं समझता हूँ मिन जानिब अल्लाह होती है। सबसे पहले मेहनत इंसान के हाथ में है। दूसरी जो बात है, हमने भरपूर 1 महीना कैंपेन की और ये जो शहर है हमारा, क्योंकि शहरी हल्का है, इसमें 14 वार्ड्स हैं शहर की और 6 यूनियन काउंसिल्स हैं। शहर की 14 में से 12 वार्ड्स अल्लाह के फजलो करम से हमने जीती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक करंट इशू जो चल रहा है उसकी वजह से टर्न आउट बहुत कम हुआ है और लोग उस तादाद में निकले नहीं, उस तादाद में जिसमें